व्यावसायिकता को समृद्ध करने वाली आज की शिक्षा प्रणाली में उपस्थित इतिहास के क्रम में यदि मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, तो उस इतिहास में वर्णित विभिन्न राज्य व्यवस्थाएं जो भू राजनीतिक परिदृश्यों के क्रम में वैश्विक संदर्भों में जिस प्रकार से व्यवहार करती हुई वर्णित हैं, उनका लाभ हानि मानव विचार व्यवहार के प्रति उनके पड़े हुए प्रभावों का जो विश्लेषण है, वह कोई भी उस शिक्षा व्यवस्था में बैठा हुआ, शिक्षा व्यवस्था के क्रम में आगे बढ़ता हुआ मानव उसे अपने लिए डिफाइन कर सकता है, फाइंड कर सकता है और कुछ निष्कर्षों तक पहुंच सकता है। तो वह इतिहास कुछ इस प्रकार का संदर्भ हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि जितनी भी राज्य व्यवस्थाएं हैं, वे किसी न किसी रूप में एक निश्चल मानव मन के प्रति पाखंड करती हुई प्रतीत होती हैं। मानव व्यवहार निश्चित रूप से पाखंडों को सहने के लिए तो नहीं है और इसके क्रम में व्यवहार का परीक्षण भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब विभिन्न विभिन्न भू स्थैतिकी को ध्यान में रखते हुए विकसित ज्ञान एक समावेशी रूप में आगे बढ़ता है, तो उस स्थान के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए जिस विज्ञान का आधार लिया जाता है, वह विज्ञान का धरातल सभी क्षेत्रों के लिए एक ही प्रकार का पाया जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि भारत के लिए विज्ञान का दूसरा स्वरूप होगा और यूएस या रशिया या यूरोप के लिए या अफ्रीका के लिए या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लिए विज्ञान का ही स्वरूप बदल जाएगा, तो यह गलत होगा। उनकी राजनीति बदल सकती है मगर विज्ञान नहीं बदल सकता। उनके ज्ञान का आधार जरूर बदल सकता है। हो सकता है कोई सभ्यता जल में विकसित हुई हो, कोई सभ्यता धरातल पे विकसित हुई हो, कोई सभ्यता पहाड़ों पे विकसित हुई हो, तो उनका ज्ञान के जो पट हैं या ज्ञान का जो है क्षमता है, वह उतनी व्यापक ना हो मगर अपने धरातल के लिए पूर्ण हो। और जब वैश्विक संदर्भ में आएंगे, तो जिन आवरणों के द्वारा उनका ज्ञान संरक्षित होता है, वे आवरण जो कि विज्ञान के द्वारा दिए जा रहे हैं, वे समान ही रहने हैं, चाहे हम इस धरा की बात कर रहे होंगे या ब्रह्मांड में किसी और धरा की बात करने के लिए तत्पर होंगे। तो जब भी मानवों के लिए मानव अधिकारों की बात होगी, तो ये मानव अधिकार सदैव विज्ञान के पटल पर ही निश्चित किए जा सकते हैं। यह किसी क्षेत्रीय भावना, राजनीतिक भावना या किसी राजतंत्र की निहित जो उसकी खुद की इच्छाएं हैं, खुद के जो लाभों को देखने का नजरिया है, उसके क्रम में मानवाधिकार नहीं तय हो सकते। जब भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे, तो यह मानव बुद्धि को संकुचित करने का ही एक प्रयास होगा और यह संकुचन मानव बुद्धि की जितनी क्षमता है, उस क्षमता के प्रति न्यायप्रिय नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज जरूर वहां पे काम कर रही होगी, मशीनों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, वे मानव बुद्धि पे वहां पे हावी नजर आएंगी। तो मानव बुद्धि पूरी तरह से विज्ञान पर ही आधारित है और विज्ञान के साथ विकास करने के लिए पूर्णतया सक्षम है, सबल है। इसमें किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जा सकता। हाँ, राजतंत्र व्यवस्थाएं जरूर स्वयं को क्योंकि राजतंत्र जितनी भी ये राजतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं,
चाहे लोकतांत्रिक हो, वॉटेवर भी जितनी सारी है, ये सभी असहज अपने आप को पाएंगी, क्योंकि ये सभी आभासी हैं, वास्तविक नहीं है। इनका अस्तित्व ज्ञान के संरक्षण को करने के लिए विज्ञान की किसी एक विधा को लेकर के हुआ है, मगर संपूर्ण विज्ञान हमेशा लाभप्रद ही रहना है। उसी के ही प्रयोग से इनकी अस्तित्व की संरक्षा या अस्तित्व का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है, और यही विज्ञान मानव अधिकारों के लिए एकमात्र विकल्प है। मानव अधिकार कालक्रम में विकसित मानव व्यवहारों के क्रम में नहीं निर्धारित किए जा सकते। यह सदैव विज्ञान के मूल में ही निर्धारित किए जा सकते हैं, जो कि भविष्य में भी अकल्पनीय मानव चेतना के लिए निर्धारित रहेंगे, और उनके लिए कभी भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं उत्पन्न होने देंगे। तो यह मेरा विश्लेषण विगत 2016 साइंस ऑन ट्रायल जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के क्रम में चल रहा है, और मैं स्वयं को गलत नहीं सिद्ध कर पाया हूं। धन्यवाद।